Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss a very important topic in your physics, that is equations of uniformly accelerated motion by calculus method. ठीक है ना, equations of uniformly accelerated motion by calculus method. As all of you know that there are three equations of motion. The first equation of motion is v is equal to u plus a t. V is equal to u plus a t. The second equation of motion is s is equal to ut plus 1 divided by 2 at square. ठीक है ना. And the third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. These are the three equations of motion. Now we are going to discuss these equations one by one. The first equation of motion is v is equal to u plus at. जो ये पहली इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को किस तरह कैलकुलस मेथड के जरिए डेराइव कर सकते हैं. ठीक है ना. हम फॉर एग्जांपल वी कंसिडर एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में. ठीक है ना. वो एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ठीक है ना. इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर रखा मैंने, उसकी u. टाइम किसके बराबर, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, उसकी वेलोसिटी u के बराबर है. आफ्टर अटेनिंग सम डिस्टेंस, ठीक है ना, फॉर वो डिस्टेंस किसके बराबर रखा मैंने, s डिस्टेंस. वो कहाँ पर पहुंच गया, एट पॉइंट b फॉर एग्जांपल. ठीक है ना, एट पॉइंट b. उसमें थोड़ा बहुत इसने कुछ वेलोसिटी अटेन किया, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v एट टाइम t इज इक्वल टू t. At some time t is equal to t. Now we are going to derive the first equation of motion by calculus method. ठीक है ना. v is equal to u plus at. हम किस तरह इस इक्वेशन को derive कर सकते हैं, by calculus method. आराम से देखो, समझने की कोशिश करो. देखो, as all of you know that मेरे पास मैंने क्लास में भी पढ़ाया, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाय dt. dv डिवाइडेड बाय dt. जो ये a है, इसको डिवाइड कुछ नहीं है यहाँ, इसको डिवाइड होता है 1. हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है ना. dv इंटू 1 हो गया dv इंटू 1 हो गया dv इज इक्वल टू a इंटू dt. ठीक है ना. अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, dv इज इक्वल टू a dt. ठीक है ना. देखो, मैंने पहले ऑब्जेक्ट रखा था टाइम t इज इक्वल 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u से कहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहुंच गई, u से v तक. हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है ना. हम इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम 0 टू u टू v, और टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t. ठीक है ना. यहाँ से यहाँ तक 0 टू t हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है ना. यहाँ तक समझ आया. एज ऑल ऑफ यू नो दैट जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, ये आपस में दीज आर द रिवर्स प्रोसेस. जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, v रह जाएगा. वो हो गया v, और जो इसका लिमिट्स है, यहाँ पे है u और यहाँ पे है v. ठीक है ना. और इसका एक्सेलरेशन जो है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. दैट मींस एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 टू t एट टाइम dt. यहाँ पर भी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है आपस में, दीज आर द रिवर्स प्रोसेस. दीज आर द रिवर्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप जहाँ यहाँ पे आप लिमिट्स देने हमें, आप सबों ने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, आपने अच्छे से पढ़ा होगा. ये वेलोसिटी है, पहले हमें अपर लिमिट देना है, अपर लिमिट है v, और लोअर लिमिट क्या है, u. दैट हम इस तरह भी लिख सकते हैं v माइनस u. ठीक है ना. इज इक्वल टू a. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है आपस में, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस. ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट्स आएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t तक. ठीक है ना. हम इस तरह भी लिख सकते हैं v माइनस u इज इक्वल टू a. पहला अपर लिमिट माइनस t माइनस 0 हो गया t, यहाँ पे t आएगा. हम इस तरह भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a t. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस a.